हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 22-23 फैब के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के की टॉपिक्स नोट कीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकेंड फेज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसके अलावा यहाँ पर गगनयान रॉक पैराशूट जो टेस्ट कंप्लीट हुआ है इसके बारे में जानेंगे क्या है ये है। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, यहाँ पे इंडिया ने यूएस लेड इनिशिएटिव को ज्वाइन करा है। बायो अल मुलंकर जो हब है इसके बारे में जानेंगे। ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस के रिगार्डिंग यहाँ पे जानेंगे एंड शालीमार वीट 4 एंड वीट 3 को डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे डेवलप करा है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कल जो सेशन हुआ था संडे को उसका रिवीजन करेंगे। इन केस आपने नहीं देखा है उस सेशन को देन प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उसे कंप्लीट कीजिए बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट देखा था, शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सो यहाँ पर यह बना हुआ है रावी रिवर पर। The lost city of Caracas-Spasino has been discovered in the desert of which country? So recently इराक जो रेगिस्तान है यहाँ पे इस एंशिएंट पोर्ट सिटी को डिस्कवर किया गया। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है किस कॉन्टिनेंट की? अफ्रीका की। इसके अलावा विच स्टेट स्टार्टेड 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स इन उडंती सीता नदी टाइगर रिजर्व टू सपोर्ट द मालाबार पाइड हॉर्नबिल। और इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिलीज करा है। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026? इसे मुंबई होस्ट करती नजर आएगी। द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम योजना वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? गुजरात की है यहाँ पर ये है। एंड होस्ट ऑफ 52nd G7 समिट इसे रिसेंटली यहाँ पे फ्रांस होस्ट करता नजर आएगा। लास्ट ईयर कनाडा ने किया था। ऑपरेशन कायाकल्प इसे यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? उत्तर प्रदेश ने। Where was India's first water jet production and testing facility inaugurated? So ये जो facility है गोवा में start हुई है। And which day is observed as Global Tourism Resilience Day and that is 17th Feb. And 17th Tribal Youth Exchange Program is the flagship initiative of which ministry? So यहाँ पर यह Ministry of Youth Affairs and Sports का initiative है। So कल के सेशन में हमने टोटल 16 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। सो रेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको सेशन में मिल जाएगा, प्लीज उसे जाके कंप्लीट कीजिए। हम स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ और एक ई बुक फॉर्मेट में जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट वन। सो first one which startup company launched a sovereign AI model Sarvam 30B and Sarvam 105B. So recently स्टार्टअप कंपनी न्यूज में रही बिकॉज AI इम्पैक्ट समिट में इन्होंने अपने 2 AI मॉडल्स को लॉन्च करा जिसका नाम है सर्वम 30B एंड सर्वम 105B।
नाम में ही छुपा है इस कंपनी का नाम, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सर्वम एआई ने यहाँ पे रिसेंटली इसे लॉन्च किया है। एआई जो इम्पैक्ट समिट चल रही है दिल्ली के भरत मंडपम में, वहां पर ओवरऑल सर्वम एआई इसके बारे में जान लीजिए। बेंगलुरु बेस्ड एआई स्टार्टअप है यहाँ पर यह है, जिसने अपने इस फ्लैगशिप एआई मॉडल को लॉन्च करा। इस मॉडल का मेन गोल क्या रहने वाला है, एक LLM टाइप का जो मॉडल है यह है यहाँ पर LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो किसी भी टाइप की जो भाषा है उसको समझ सकते हैं और जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजी, एंड जो भी यहाँ पर सिंपली लर्निंग होती है। सो यहाँ पे 22 इंडियन लैंग्वेजेस को तो यह सपोर्ट करेगा, 11 स्क्रिप्ट्स में काम करेगा, और जितनी भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषा का जो रोल है और डिजिटल जो भी वर्ल्ड है उसके साथ अलाइन यहाँ पर यह मॉडल करता है। सो बस जानना है सर्वम एआई के दो स्टार्टअप, सर्वम 30B एंड सर्वम 105B। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। की टॉपिक है हमारा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, राइट। इसी के बारे में जानेंगे। भरत मंडपम में यहाँ पे इंडिया इस बार इसे होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर इसे होस्ट करा था फ्रांस ने, जब इंडिया को होस्ट रहा था, याद है आपको। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हमारे दो मेजर प्रोग्राम्स का डिस्कशन मैं आपसे करूंगी। लाइक इंडिया में एआई, इसके लिए जो भी एफर्ट्स है 2018 में एक पॉलिसी से स्टार्ट होते हैं, दैट इज नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे किसने लॉन्च करा था, नीति आयोग था, उन्होंने इसे लॉन्च करा 2018 में, और कुछ 5 की सेक्टर्स थे जिस पर 2018 की ये जो पॉलिसी थी बेस्ड थी, यानी उन 5 सेक्टर्स में ही काम करना है। कौन कौन सा था वो, हेल्थ केयर था, एग्रीकल्चर था, एजुकेशन था, स्मार्ट सिटीज था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी। सो इन 5 जो की सेक्टर है उस पर बेस्ड था नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 2024 का इंडिया एआई मिशन। इंडिया के जितने भी एआई जो भी चल रहे हैं उसे स्ट्रेंथन करना इसका गोल था, इंडिया एआई मिशन 2024। उस टाइम पे इसका बजट भी काफी हाईलाइट में रहा, एंड दैट इज सम 10,371 करोड़ का जो बजट है इंडिया एआई मिशन के लिए लॉन्च किया गया। 5 साल का यहाँ पर यह मिशन है। इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना यहाँ पर यह इसका गोल रहने वाला है। ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन वर्ड में आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका गोल क्या है, मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सीखने और जो भी डिसीजन लेने की एबिलिटी है वह देना। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन हियर, सो आर्टिफिशियल वर्ड यहाँ पे कीवर्ड की तरह मैं यूज करूंगी, एंड जो करंट अफेयर्स जो होंगे उनका रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग। सो यहाँ पे हमें 3rd रैंक दिया गया था। विच कंट्री लॉन्च iLife Connect, the world's first doctor-led artificial intelligence healthcare ecosystem। सो इसे रिसेंटली इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था, टाइप का बैंड है ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 26-27, और इसका नाम क्या है यहाँ पर, भारत विस्तार, जो बेसिकली एग्रीस्टेक जो पोर्टल्स है उसे इंटीग्रेट करके यहाँ पे जो गोल है वो रखा गया। विच स्टेट लीड इंडिया जनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम विद 39% शेयर as per economic survey 25-26। so जो लीड कर रहा है is कर्नाटका, and first pilot AI enable university and that is चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यह लोकेटेड है। एंड मैया 200 इज एन इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैन में यह हुई, कहाँ पर, दुबई में। ऑलराइट, आर्टिफिशियल जो करंट अफेयर है हमारे कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ऑफशोर विंड एनर्जी। So the offshore wind task force between India and UK was launched under which framework? So recently India and UK के between एक MOU साइन किया गया, that is called offshore wind task force, और इसके लिए जो फ्रेमवर्क है इंडिया यूके विजन 2035। सबसे पहले आपको समझना है ऑफशोर विंड एनर्जी होता क्या है, यहाँ पर यह है। सो बेसिकली इसके जो टर्बाइन्स है वो जो वाटर बॉडी है उसके नीचे यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, डीप ओशन में, लेक्स में, और जो विंड है
जो पावर है बेसिकली टरबाइन को समुद्र के नीचे से यहाँ पर मिलती है, और दैट इज ऑफ शोर विंड एनर्जी। सो इंडिया इसी के लिए यहाँ पे यूके के साथ कोलैब कर रहा है, और इसी के लिए इंडिया यूके विजन 2035 एंड फोर्थ एनर्जी डायलॉग को रिसेंटली जैन में यहाँ पे होस्ट किया गया था, सो दैट इंडिया का जो ऑफ शोर विंड सेक्टर है उसमें जो भी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट यूके के साथ मिलकर उसे बढ़ाया जा सके। ओवरऑल यहाँ पे इंडिया की 71 गीगावाट पोटेंशियल को शो किया गया है। सो प्लीज नोट कीजिए, रिसेंटली यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। कहाँ पर है ये? चेन्नई बेस्ड। इनके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के पास जो एस्टिमेटेड यहाँ पर ऑफ शोर विंड टास्क फोर्स है वो सम 71 गीगावाट है, ठीक है। और मेनली जो गुजरात और तमिलनाडु है वहाँ की जो कोस्टल लाइन है उस वहाँ का जो पोटेंशियल है वो 71 गीगावाट का सबसे ज़्यादा है। सो इंडिया में पोटेंशियल है एंड दैट्स वाई यूके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में करना चाहता है, दैट इज ऑफ शोर विंड टास्क फोर्स, जिसमें समुद्र के नीचे टरबाइन लगाकर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीन एनर्जी है, उसे प्रोड्यूस यहाँ पे किया जाएगा। सो ये जो कोलैब हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करा है, और जो भी असेसमेंट है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कर रहेगी, ठीक है। सो बस इसके बारे में हमें जानना है, ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। इसके अलावा ऑनशोर विंड टास्क फोर्स भी होता है, जिसमें जो भी टरबाइन होते हैं वो लैंड के ऊपर होते हैं, और इसमें जो टरबाइन होते हैं वो ओशन के नीचे होते हैं। बस इसके बारे में हमें जानना था। ओवरऑल हमारे पास एक पॉलिसी भी है, 2015 में हमने उसे लॉन्च किया था, द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ही। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन हियर, सो बायो एआई मुलंकुर हब्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे, इट इज बायो एआई मुलंकुर हब्स प्रोजेक्ट, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने इसे यहाँ पे अनाउंस करा है? दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन गोल क्या रहने वाला है? एआई को बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इंटीग्रेट करना, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च करा। बायोटेक्नोलॉजी इट मीन्स टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूजफुल बनाया जा सकता है हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें। इसके लिए जो वन वर्ड आप यूज करेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एआई को इसके लिए यूज किया जाएगा सो दैट जो प्रेडिक्शन है प्रॉपर यहाँ पे किए जा सके, और जो भी गैप है यहाँ पर एआई और हेल्थ सेक्टर में उसे यहाँ पे कम किया जा सके। बस इसी के लिए यहाँ पे बायो मुलंकुर हब्स को लॉन्च किया गया, जो बायो E3 पॉलिसीज के साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते नजर आएंगे। बस इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट को ध्यान रख लेना, जो इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोजेक्ट को दैट इज बायो अल मुलंकुर हब्स। इसके अलावा बायो E3 पॉलिसी को यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, एग्जाम में बायो E3 पॉलिसी से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है कि यहाँ पर ये जो E3 है किसके लिए स्टैंड करते हैं। आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और आपको बताना था कि उनमें से रॉन्ग कौन सा है। सो बस आप यह जान लीजिए कि E3 एक्चुअली है क्या। सो यहाँ पर बायो E3 पॉलिसी में जो E3 है वो स्टैंड करता है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ही कब 2024 में लॉन्च किया था, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन हियर, वेयर वाज फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस इनॉग्रेटेड इन इंडिया। सो फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस के बारे में हम जान रहे हैं। रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसका जो इनॉग्रेशन है यहाँ पे किया गया, और एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर उनके द्वारा यहाँ पर यह जो अनाउंसमेंट है की गई है। सो यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट है यह, बेसिकली पार्टनर कंट्री के तहत, और जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है, रिसर्चर्स है, आईसीटी इट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इस फील्ड में इंडियंस को असिस्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन एज अ पार्टनर कंट्री, और यहाँ पे इन लोगों ने इंडिया में लॉन्च करा यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस, ठीक है। सो बस इसके बारे में हमें जानना था। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, शालीमार वीट 3 एंड शालीमार वीट 4 हैव बीन डेवलप्ड बाय विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सो 2 टाइप्स के वीट है यहाँ पर, एंड शालीमार का नाम रखा गया, किसने इसे डेवलप करा है, एंड दैट इज
सो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने इस न्यू 2 टाइप की जो वेराइटी है वीट की, इसे रिसेंटली लॉन्च किया। सो अर्ली जून में मेच्योर होने की कैपेसिटी है और लेट मई में मेच्योर होने की कैपेसिटी इन दोनों वीट वेराइटी की। सो बस कश्मीर के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे डेवलप किया गया। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन, द गगनयान रॉक पैराशूट वॉज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो गगनयान मिशन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फाइनली गगनयान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिला। सो क्वेश्चन है यहाँ पे ड्रॉग पैराशूट और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, दैट इज इसरो एंड डीआरडीओ ने मिलकर इसे डेवलप करा है। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉग पैराशूट का मेन गोल क्या होने वाला है, जो भी क्रू मॉड्यूल है जिसमें जो ह्यूमन है सफर करेंगे गगनयान मिशन के तहत, तो जो क्रू मॉड्यूल है वो अगेन अर्थ में यहाँ पे री एंट्री करेगा। सो री एंट्री करने के लिए जो भी होता है ना, क्रू मॉड्यूल में से जो पैराशूट है वो ओपन हो जाता है। सो उसी टाइप का ये टेस्ट है गगनयान ड्रॉग पैराशूट। तो रिसेंटली यहाँ पे सक्सेसफुली किया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में रेल ट्रैक रॉकेट स्लिड फैसिलिटी है और यहाँ पर गगनयान ड्रॉग पैराशूट का जो टेस्ट है डीआरडीओ ने सक्सेसफुली किया, जो कि एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। और इसरो एंड डीआरडीओ ने मिलकर इसे यहाँ पे टेस्ट करा क्रू मॉड्यूल री एंट्री के टाइम पर जो भी पैराशूट ओपनिंग है उस प्रोसेस का टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, गगनयान मिशन के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, बता सकते हैं गगनयान मिशन के लिए सबसे पहले पीएम मोदी ने कब डिस्कशन किया था, अनाउंसमेंट कब किया था? सो यह बात है 2018 के इंडिपेंडेंस डे की। तब जाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2018 में इंडिया का जो फर्स्ट यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान रहने वाला है उसके लिए अनाउंसमेंट की थी। इनिशियली इसे 2022 के लिए शेड्यूल किया गया था, बट डिले यहाँ पर यह हो चुका है। इस मिशन का जो कॉस्ट 10,000 करोड़ है। इसके लिए GSLV-M के 3rd जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है इसे यूज करने का जो भी सेटअप है रखा गया है। और यहाँ पे प्लीज नोट कीजिए, इस मिशन में टोटल जो फ्लाइट्स रहेगी, यानी मिशन जो भी स्ट्रक्चर है 3 है, 2 अनमेन्ड फ्लाइट और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसका यह जो पार्ट है इसे ध्यान रखेंगे। टोटल फ्लाइट्स 3 है, जिसमें से 2 तो अनमैन्ड फ्लाइट्स यहाँ पे रहने वाली और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, और 5 to 7 डेज इन स्पेस यहाँ पर यह रहने वाला है। 3 मेंबर इंडियन क्रू को यहाँ पर स्पेस में भेजा जाएगा, इंक्लूडिंग अ विमेन। लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर यह जाने वाला है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट वन है India formally joined with US-led initiative at the India AI Impact Summit 2026 to boost critical mineral and AI supply chain. So finally इंडिया ने पैक्स सिलिका को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। जो यूएस का इनिशिएटिव है इसका मेन गोल यहाँ पर क्या रहने वाला है, जितना भी मिनरल्स का ट्रेड है, जो भी ग्लोबल मॉनिटरिंग है यूएस के नेतृत्व में, उसी के लिए पैक्स सिलिका को यहाँ पे लाया गया। प्लस मिनरल टू एआई सिस्टम सप्लाई चेन पर जो भी डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करने के लिए पैक्स सिलिका को अनाउंस करा। जैसे इंडिया ने यहाँ पे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस के साथ मिलकर इसे ज्वाइन करा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज में आ गया। ओवरऑल पैक्स सिलिका एक इंटरनेशनल कोएलिशन है जो सिलिकॉन सप्लाई चेन को यहाँ पर सिक्योर करता है। इसका गोल क्या है, सेमीकंडक्टर और एआई टेक में जो भी यहाँ पर ट्रस्टी नेशन है उनको आपस में जोड़ना, बस यहाँ पर यह इसका गोल रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट समिट को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो भी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स में चल रही है। जस्ट लाइक ब्लैक स्वान समिट इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव। सो उड़ीसा में इसे लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई। ग्लोबल बिग कैट समिट इंडिया में। 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में। 2nd ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुई है। एंड भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, ईपीएम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। याद है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, दैट इज निर्यात दिशा, निर्यात प्रोत्साहन किस इनिशिएटिव का पार्ट है, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है।
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत फंक्शन करता है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यहाँ पर 7 जो न्यू इंटरवेंशन है, जो भी प्रोसेस है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, उसे लॉन्च करा अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लास्ट बजट में यहाँ पे लॉन्च किया गया था 25-26 में। इसका मेन गोल क्या था? इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ करना, प्लस जितने भी स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें एम्पावर करना। एमएसएमई यहाँ पर इनका मेन गोल रहने वाला था। 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पर यह यूज करता है, इसे ध्यान रखेंगे, की लाइन है यह है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए। प्लस निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा, इसके 2 मेजर पिलर है यहाँ पे। सो EPM बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑलराइट, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? इसका प्राइमरी गोल है यहाँ पे इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर के नियर बाय जो विलेजेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बॉर्डर विलेजेस का, यह है यहाँ पर इसका गोल है। सेकेंड इसका फेज चल रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च करा है रिसेंटली। असम के कछार डिस्ट्रिक्ट में जो फंड है इंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है न्यूज़ में आ गया। सो विलेजेस का डेवलपमेंट करना यहाँ पे इसका गोल है। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट फेज था उसने जो इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज थे उसे यहाँ पे कवर किया था। नाउ जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसे सेकेंड फेज के द्वारा कवर किया जा रहा है। सो बस हमें ध्यान रखना है यहाँ पे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसका मेन गोल क्या है? इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो विलेजेस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पर यह है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नंदौर यहाँ पे उत्तराखंड में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यूके का, उन्होंने स्मूथ कोटेड जो वाटर्स है उदबिलाव रिकॉर्ड करा है इन्हें इस फॉरेस्ट से फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यह न्यूज़ में आ गया। सो बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो सेंचुरी है जिम कॉर्बेट को राजाजी नेशनल पार्क से यहाँ पर जोड़ती है, और आगे जाकर पीलीभीत दूधवा से एंड नेपाल के तराई रीजन से। सो इन सभी का कनेक्शन पॉइंट है यहाँ पर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम उत्तराखंड। ऑलराइट, कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो वर्ड सैंक्चुरी से रिलेटेड है। जस्ट लाइक कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, एंड मचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, नल सरोवर गुजरात में है, करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, सुनाबेड़ा मायोस फ्री बन चुका है उड़ीसा का है, शिटीहल्ली कर्नाटका का है। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड जो लास्ट मैंने आपको क्विज दी थी उसके आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो लास्ट सेशन में जो क्वेश्चंस आपको गिवन थे, द राजी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? उत्तराखंड में है। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च संचार मित्र स्कीम टू एम्पावर यूथ एज डिजिटल एम्बेसडर? और यह जो इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। रिपब्लिक डे की थीम क्या रही थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ऑपरेशन प्रहार सेकेंड फेज स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया, पंजाब स्टेट पुलिस के साथ। ऑपरेशन किया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में इसे चलाया गया। ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को डिक्लेयर करा है यहाँ पे मध्य प्रदेश ने। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म? इसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड फायर आर्म डेटाबेस, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप का यह नेशनल डेटाबेस है यहाँ पे। ऑलराइट, बैक टू द सेशन। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सो गवर्नमेंट स्कीम इज द टॉपिक, एंड उसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगेन अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।